हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ का एक्सरसाइज 4.1 देखने वाले हैं। तो इसमें ये जो है हम ज्योमेट्री से यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इसकी एक लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है। ज्योमेट्री जो है जियोमेट्रॉन जो ग्रीक वर्ड है उसी से लिया गया है। जियो मीन्स होता है अर्थ, मैट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। अभी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग की चीज़ें जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स। तो पेंसिल की शार्प टिप से आपको एक डॉट जो है बनाना है। पेंसिल की टिप से आप एक डॉट बनाएंगे पेपर पर, और जितना आप टिप को शार्प करके रखेंगे उतना ही थिनर डॉट बनेगा। दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। तो ये पॉइंट तो आपको पता है, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये पॉइंट होता है एक छोटा सा डॉट जो ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइप होता है, बहुत टाइनी सा छोटा सा डॉट होता है, ठीक है। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, वो एक लोकेशन बताता है। देखो इस तरीके से हम पेन पेंसिल से डॉट बना सकते हैं। तो अगर आप 3 डॉट्स बनाते हो पेपर पे, तो आपको जो है उन्हें अलग अलग डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। फॉर दिस दे आर डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ABC। अब पॉइंट अलग अलग हैं, तो आप पॉइंट को ना क्या कर सकते हो, नाम रख सकते हो पॉइंट का, जैसे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ठीक है। तो जैसे मैंने ये 3 डॉट बनाए, आई होप आपको दिख रहे होंगे, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। इस तरीके से मैंने इनका नाम रख लिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो जल्दी से इन बातों को समझ लेते हैं, फिर हम जल्दी से एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। तो एक लाइन सेगमेंट होती है, एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बोला गया है कि आप थ्रेड ले सकते हो, उसके दोनों एंड्स को आप पकड़ेंगे और वो एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। जैसे एक ट्यूबलाइट एक लाइन सेगमेंट ही है। पोस्ट कार्ड का एज एक लाइन सेगमेंट है। एज एक बॉक्स का लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट हो जाते हैं, ठीक है। लाइन जो है अब देखिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसे लाइन सेगमेंट को फ्रॉम A to B इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड A इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड B इन अनदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। यू नाउ गेट अ मॉडल फॉर अ लाइन। अब लाइन सेगमेंट क्या है, जैसे 2 डॉट्स होते हैं, 2 डॉट्स से हमने एक लाइन बना ली तो वो लाइन सेगमेंट हो जाती है, ठीक है। इसका नाम A, इस डॉट का नाम B हो गया। तो ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इसे हम थोड़ा सा इधर से भी बढ़ा दें, थोड़ा सा इधर से भी बढ़ा दें, मतलब पॉइंट से भी आगे हम लोग इन्हें खींचते हैं डायरेक्शन में, तो उसका कोई एंड नहीं है। अभी लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है। तो ये एक लाइन हो जाती है। पिछला जो हमने देखा वो लाइन सेगमेंट था, जो डॉट से इस तरीके से बन जाता था, वो लाइन सेगमेंट। अब इसको आप और भी एक्सटेंड कर दो तो ये आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये वाला यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है। तो लाइन जो है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। इन्फिनिटली वो मतलब बढ़ सकती है, कोई उसका काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है लाइन के बारे में। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही हो, जैसे यही दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, कट कर रही हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जैसे आपको फिगर 4.4 में ये दे रखा है। देन आपकी बाद में आ जाती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हों, समान हों। जैसे एक लाइन मैंने ऊपर खींची, एक लाइन नीचे खींची, तो ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। पैरेलल लाइंस इनको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। लाइन्स लाइक दिस विच डू नॉट मीट आर से टू बी पैरेलल। तो जो मिले ना, जैसे अगर आपने ऐसे लाइन खींची तो ये पैरेलल नहीं होगी। क्या ये पैरेलल है? नहीं, ये समानांतर नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। ऐसी लाइन्स जो एक दूसरे से मिले ना, वो होती हैं पैरेलल, जैसे ये, ठीक है, और ये भी। तो ये पैरेलल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इसमें आपको बताना है कि क्या पैरेलल लाइंस होती हैं। देखो स्केल की पैरेलल लाइंस होती हैं, जो रूलर होता है उसके अपोजिट एज जो है स्केल की पैरेलल होती हैं। जो रेल की पटरियाँ होती हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो जुड़ती नहीं हैं, मिलती नहीं हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्रॉस बार्स ऑफ दिस विंडो, इस विंडो की दोनों ये जो बार्स की ये जो लाइन्स हैं वो भी पैरेलल हैं, है ना। तो ये पैरेलल लाइन्स हो गई। अब रे के बारे में पढ़ेंगे। तो रे जो है
जैसे एक लाइट हाउस में से जो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, सन की रेज हो गई, ठीक है, सन रेज हो गई, उसके बाद टॉर्च में से जो रेज निकलती हैं ये सारी रेज हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए रे इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का ही एक पोर्शन रे होता है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर वो एंडलेसली किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब कि एक पॉइंट आपने बनाया, उसका नाम आपने ए रखा, यहाँ से आपने एक लाइन खींचना शुरू की और वो उसे आप कितनी भी लंबा बढ़ा सकते हैं, कितना भी मतलब कितना भी लंबा वो हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट से वो स्टार्ट होता है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, और फिर वो एंडलेसली चला जाता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो कोई उसका मेजरमेंट नहीं होता, वो कितना भी इन्फिनिट आप उसको खींच सकते हैं, वो कितना भी लंबा हो सकता है। अब आपकी एक्सरसाइज आ गई, हमने ये सारी चीज़ें जान ली। अब एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करेंगे। अब यूज़ द फिगर टू नेम, अब आपको इस फिगर में पांचों पॉइंट के नाम बताने हैं, लाइन का, चारों रेस का और पांचों लाइन सेगमेंट्स का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया है। चलिए अब इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। डी, 5 पॉइंट्स के नाम पूछे गए ना सबसे पहले, तो देखो डी, ई, ओ, बी, सी, ये पांचों पॉइंट्स हो जाएंगे। ये पॉइंट्स यहाँ पर बनाए भी गए, थोड़े से छोटे इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो ये सारे उनके नाम हो जाएंगे। तो पॉइंट्स के नाम तो आप ऐसे लिख दोगे, ओ, बी, सी, डी, ई, ये सारे के सारे पॉइंट्स के नेम हो गए। उसके बाद लाइन, एक लाइन भी है यहाँ पर, एक लाइन नहीं है, देखिए लाइन डी ई, लाइन डी बी, लाइन ओ ई और लाइन ओ बी। अब देखिए जब भी आपको लाइन बतानी हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लाइन या लाइन सेगमेंट के लिए आप ऊपर इस तरीके से लाइन सा बना देते हैं, उसके नीचे आप लिखते हैं कि लाइन का नाम क्या है। जैसे डी ई हो गया, देखो जैसे मैंने एक लाइन खींची, यहाँ इसका जो पॉइंट है वो डी है और यहाँ इसका जो पॉइंट है वो ई है, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, डी ई हो गया। तो जब भी आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, एक लाइन छोटी सी खींचेंगे, लाइन का सिंबल बनाएंगे और डी ई लिख देंगे, तो लाइन डी ई, इसका मतलब आप इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप रे को जब बताते हैं कि रे क्या है, तो रे के लिए आप इस तरीके का साइन बनाते हैं और उसके नीचे रे का जो भी नाम है, जैसे ये एक रे है, इसका नाम ओ बी है, तो हम ओ बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये मतलब रे हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी लाइन्स हो जाती हैं। देखो सबसे पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये पूरी एक लाइन होती है ना, तो यहाँ पर हमने ये एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है, तो एक लाइन ये डी ई हो गई। अब एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट ओ है, ये दूसरी लाइन होगी ई ओ। एक पॉइंट यहाँ ओ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, एंडिंग पॉइंट बी है, तो ये ओ बी एक और लाइन होगी। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट सी है, तो ये एक ओ सी हो गई। तो कुल मिला के 1 2 3 4 हमारे पास लाइन हो जाएंगी, है ना। तो लाइन डी ई, लाइन डी बी, लाइन ओ ई, लाइन ओ बी, ओके, ये हमारी लाइंस हो गई। नाउ अब हमारे चारों रेज आ जाते हैं। रेज जो हैं स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनका और फिर वो कितने भी लंबे हो सकते हैं, उनका फिर कोई एंडिंग आप पॉइंट नहीं बना सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ ओ है, ठीक है, ओ यहाँ से ओ ऐसे ही देखो, रे का सिंबल होता है, ये रे का सिंबल मैंने बता दिया ये होता है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सिंबल एरो का, तो यहाँ ओ से स्टार्ट हो रहा है ये रे और फिर एंड, मतलब देखो ये पॉइंट से भी आगे वो जा रहा है, तो कहीं तक भी वो जा सकता है। ये रे का मतलब ये रे हमारा एक हो जाएगा, तो ओ और यहाँ वो डी, ठीक है, ओ डी, ये हो जाएगा आपका रे ओ डी, ठीक है। तो एक रे ओ डी हो गया, एक ओ ई भी हो जाएगा आपका, ओ ई, रे ओ ई, फिर रे ओ सी और ओ बी। ओ सी आपका हो जाएगा इस तरीके से, ओ सी, और ये आपका ओ बी, ठीक है। तो ये आपके सारे रेज हो जाएंगे। उसके बाद 4 रेज हो गए। अब 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं यहाँ पर, तो 5 लाइन सेगमेंट्स आपके डी ई, ये एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट डी ई, ओ ई, ओ सी। अब ओ ई और ओ सी को देखो, ओ ई और ओ सी, फिर ये ओ बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और फिर यहाँ ओ से लेकर डी तक, ठीक है, ओ डी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये सारे के सारे आपके लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। तो आप आंसर इस तरीके से करोगे, 5 पॉइंट्स आर ये लाइन, ये हो गई रेज, ये चारों हो गए, 4 लाइन सेगमेंट्स ये हो गई, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसका आंसर करने वाले हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ दे रखा है उस पे है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। अब यहाँ कितनी लाइंस बन रही हैं इसमें आपको बताना है। तो जैसे ए बी बन रही है, बी सी बन रही है, सी डी बन रही है ना, तो ये आपको बताना है। तो ये जितनी भी बन सकती हैं 12 लाइंस बन सकती हैं यहाँ पर। देखो एक तो ए बी, मोस्ट सिंपल आप बना सकते हो ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ दिख रही हैं, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। देखो चारों पॉइंट्स हैं ये आपके। तो ए से लेकर बी तक ये एक पॉइंट से लेकर हमने दूसरे पॉइंट तक मैच किया तो ये एक लाइन बन गई। फिर बी से लेकर सी तक ये एक लाइन बन गई, सी से लेकर डी तक ये एक लाइन बन गई। तो ये तो हमारे एकदम बेसिक हो जाएंगे, ठीक है, ए बी, बी सी और सी डी। उसके बाद आप कैसे बना सकते हो, ए से लेकर सी तक भी तो एक लाइन बन रही है, बाकी अगर आप देखो ए से लेकर भी एक लाइन बन रही है, ऐसी सी बी और सी लाइन बन रही है और बी से लेकर डी तक भी एक लाइन बन रही है, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट आपको मिलाने हैं ना। तो पॉइंट से पॉइंट तो देखो आप ऐसे मिला सकते हो। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक लाइन बन गई, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दूसरी बन गई, यहाँ से यहाँ सी तक भी तीसरी बन सकती है, फिर बी से लेकर सी तक ये चौथी बन गई, फिर बी से लेकर डी तक ये पांचवी बन गई। अब आप और ऐसे भी कर सकते हो कि सी से लेकर डी तक आपकी 6th बन गई, सी से लेकर ए तक भी तो बन रही है। तो ऐसे आप कितनी सारी बना सकते हैं, है ना। तो ये आपको 12 वेज में आप बना सकते हो ये सारी लाइंस। तो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, लाइन डी बी और लाइन डी सी, ये सारी लाइंस आपकी हो जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लाइंस बन सकती हैं। अब यूज़ द फिगर टू नेम। अब इस फिगर में आपको लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, जिस लाइन में पॉइंट ई है वो बताना है। लाइन पासिंग थ्रू ए, जो लाइन ए से पास कर रही है वो। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ठीक है, जिस लाइन पे ओ लाई करता है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारे आपको बताने हैं। ओके, तो इस फिगर में आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें पॉइंट ई है, ठीक है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो वो डी ई हो सकती है। तो लाइन कंटेनिंग ई आपकी ए ई या एफ ई भी हो सकती है। देखो आपकी ए ई या एफ ई, ऐसे 2 लाइंस बन सकती हैं जिनमें पॉइंट ई कंटेन हो जाएगा। फिर अ लाइन पासिंग थ्रू ए, एक लाइन जो ए की थ्रू पास हो रही हो, तो ए की थ्रू जो पास हो रही है वो ए ई हो सकती है, ए ई, ठीक है, या फिर डी ई भी हो सकती है। उसके बाद अ लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसी लाइन जिसपे ओ लाई करे, तो वो आपका सबसे, देखो ओ सी ओ आप एक लाइन बना सकते हो जिसमें ओ भी है आपका, ठीक है, ओ है यहाँ पर, तो सी ओ एक ऐसी लाइन बन जाएगी जिसमें ओ लाई करेगा। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो जो एक दूसरे को कट कर रही हो, तो ये देखो ये ऐसे एक दूसरे को कट कर रही हो और देखो यहाँ पर भी एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी हो जाएंगी कि 2 लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही हो। तो ए से लेकर डी तक ये एक लाइन है, सी से लेकर ओ तक की ये एक लाइन है। तो लाइन ए डी और लाइन सी ओ, ये एक तो पहले एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। फिर यहाँ डी से लेकर आपकी ई तक है डी ई, और एफ से लेकर भी ई तक एफ ई। ओके, तो ए ई और सॉरी डी ई और एफ ई, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो, देखो ए ई और एफ ई, तो आप ए ई भी लिख सकते हो, तो ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो ऐसे आप कर लेंगे इसको। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा पूरा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन है सारे छोटे छोटे, इसलिए हम पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा हो तो उससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, 2 पॉइंट दे रखा हो तो उससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो 1 पॉइंट दे रखा है तो उससे तो आप इतनी सारी लाइंस बना सकते हो, तो नंबर ऑफ लाइंस आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो 1 पॉइंट से। और अगर 2 पॉइंट दे रखे हो, एक ये और एक, तो सिर्फ एक सिंगल लाइन ही तो बन सकती है इससे, और कितनी लाइंस आप बनाएंगे। तो सिर्फ ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू ओनली बाय 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है और उसे स्विटेबली लेबल करना है हर फॉलोइंग केस में। जैसे पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, आपको एक लाइन बनानी है ए बी। देखो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक लाइन ए बी बनानी है। सबसे पहले उस पर पॉइंट पी आना चाहिए, उस पर पॉइंट पी आना चाहिए। तो मैं एक लाइन ए बी बना दूंगी। ठीक है, मैंने एक लाइन ए बी बना दी। देखो इस तरीके से ए बी लाइन बना दी, उसके बीच में एक पॉइंट रख दिया पी। एक लाइन पे आप पॉइंट बना सकते हो कितने भी सारे, तो ये एक हमने पी रख दिया। तो देखो ए बी एक लाइन भी हो गई और उसके बीच में एक पॉइंट पी भी हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको एक्स वाई और पी क्यू लाइन बनानी है जो एम पर इंटरसेक्ट कर रही हो। तो एक लाइन आपकी एक्स वाई हो गई, एक लाइन आपकी पी क्यू हो गई। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पे, और ये आपका मिड पॉइंट है एम जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही बोला गया है क्वेश्चन में। ये सेकंड वाला भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो इस तरीके से, वेट अ मिनट, देखो इस तरीके से, राइट। उसके बाद एक लाइन है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक ऐसी लाइन जो ई और एफ जिसमें हो लेकिन डी ना हो। तो एक ऐसी लाइन आपकी बन सकती है, देखो, जिसमें ई और एफ तो हैं लेकिन डी नहीं है, वो बाहर की तरफ है। देखो आप ना ऐसे बना सकते हो, ये ई रख दिया या हमने एफ रख दिया, ये रे। ठीक है, ये एल नाम है इसका, लाइन का पूरी का, मतलब हमने एल रख दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट डी भी है, लेकिन डी को आप बाहर भी बना सकते हो इस लाइन के, वो एक्सटीरियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि भाई आपको अब क्या करना है, आपको ओ पी लाइन और ओ क्यू लाइन बनानी है जो ओ पर मीट कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारी ओ पी लाइन हो गई, यहाँ हमारी ओ क्यू लाइन हो गई, और ये मीट कर रही है दोनों की दोनों ओ पर। ओके, इस तरीके से कर देंगे। अब नेक्स्ट आपके ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं यहाँ पर। इनमें आपको एक फिगर मानना है, एक लाइन माननी है, फिगर ऑफ लाइन एम एन। बोला गया है कि एम एन लाइन मान लो। ओके, अब आपको बतानी है कि ये सारे के सारे जो चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पर वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। एक एम एन लाइन है, उसमें क्यू एम ओ एन पी पॉइंट्स हैं। तो हाँ, यहाँ पर बिल्कुल ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। एक एम एन लाइन सेगमेंट है, उसमें एम ओ एन पॉइंट्स हैं, एम ओ एन डेफिनेटली ये पॉइंट्स हो जाएंगे। एम एन एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट एम एन के, लाइन सेगमेंट है एम एन, उसके एंड पॉइंट्स हैं एम और एन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रू, क्योंकि आपने एक लाइन बताई तो एम एन एक लाइन है, तो एंड पॉइंट्स ही तो है दोनों एम एन उस लाइन के। फिर आपका है कि ओ और एन एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट ओ पी के। तो अगर ये हमारा एक लाइन बन गई ओ से लेकर पी तक की, तो इसमें ओ और ओ और एन एंड पॉइंट रहेंगे, ओ और एन एंड पॉइंट तो नहीं रहेंगे। एक ओ और एक पी एंड पॉइंट रहेगा। एन तो मिड पॉइंट है ना, वो तो बीच में है, तो वो एंड पॉइंट नहीं होगा। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो है आपका, आप इसका फॉल्स कर दोगे। ठीक है, बाकी इन तीनों का ऊपर वालों का ट्रू था। उसके बाद एम जो है, वन पॉइंट एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स इन लाइन सेगमेंट क्यू ओ। एक लाइन सेगमेंट आपको क्यू ओ बनाना है। अब इनमें एक एंड पॉइंट एम है, नहीं एम यहाँ पर बीच में है, वो एंड में नहीं है। एंड पॉइंट उसको बोलते हैं जो एंड में हो, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। एम एक पॉइंट है रे ओ पी पे, ये जो ओ से लेकर पी तक की पूरा रे है ना, ठीक है, इसमें एम कोई पॉइंट है लेकिन एम तो पॉइंट है ही नहीं, ओ से स्टार्ट है लेकिन एम तो इसके पीछे है ना, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एफ है ये फॉल्स। अब नेक्स्ट है कि रे ओ पी जो है वो डिफरेंट है रे, यहाँ पर ना क्यू होगा रे क्यू पी से, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि रे ओ पी तो अलग ही है ना रे क्यू पी से, सेम तो है नहीं। अब रे ओ पी सेम एज रे ओ एम, कि रे ओ पी जो है वो सेम है रे ओ एम से, ये फॉल्स हो जाएगा। सेम कैसे हो जाएंगे, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, लेकिन वो तो अपोजिट है। ये जो रे ओ एम है वो रे ओ पी के अपोजिट नहीं है, नो दे आर अपोजिट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है एन पी
और NM का, तो नहीं, वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपके ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके फिनिश हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।